हेलो गाइस, मेरा नाम है शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। किस तरीके से आप लोग अपना शेयर मार्केट के करियर को टेक्निकल एनालिसिस सिखा के कर सकते हैं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि जहां पर डिमांड जोन, जिसको डिमांड जोन भी कहते हैं और सप्लाई जोन भी कहते हैं, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है कि कहां से मार्केट गिर रहा है, कहां से उठ रहा है। एक उसको डिमांड जोन कहते हैं, वो आप लोग मैं इधर पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से होता है। वो आपको पैटर्न ड्रॉ करना है जहाँ पे अगर आप चाहें तो एक इंडिकेटर भी होता है पिवट पॉइंट करके, वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में आसानी होगी अगर आप एक बिगिनर हैं। तो आपको विदाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करना है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को से बस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सपोर्ट के टाइम पे खरीद लीजिए, रेजिस्टेंस के टाइम पे सेल कर दीजिए। बस आपको इतना करना है, आपको प्रॉफिट बनेगा। दूसरे नंबर में बात करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। प्राइस एक्शन के अंदर आपको ये देखना होता है कि किस प्राइस से ये मार्केट गिर रही है। मतलब आप प्राइस को देखते हुए अपना डिसीजन लेते हैं। प्राइस एक्शन में बेसिकली जो ये मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो ये डिमांड जोन बनी हुई है, यहाँ से इस प्राइस से गिर रहा है, तो उसका राउंड फिगर में हम लोग प्राइस लेते हैं। तीसरे नंबर में आपको क्या करना चाहिए? तीसरे नंबर में आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करते तो भाई आई बटन में वीडियो है, उधर से सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट किस ट्रेंड पर है और कौन सा ट्राइंगल पैटर्न आपका टूट रहा है या कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर इन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जो होगी वो आपको प्रॉफिट कमा के देगी। और इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स इधर पे शो करता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस प्रकार के होते हैं। इनको देखते हुए जैसे डोजी कैंडल हो गया, वो शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट गिरने वाला है या उठने वाला है। आपको आसानी से कैंडल्स को देखने पे बहुत अच्छे लेवल से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये चौथा नंबर पे बात आती है इंडिकेटर्स की। जो इंडिकेटर्स मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो है MACD, 200 मूविंग एवरेज और RSI। इन सब का कॉम्बिनेशन मैं बना के यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी। तो आपको इंडिकेटर्स जो हैं ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन में। आपको आराम से जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ पर ये इंडिकेटर्स अवेलेबल होंगे। आपको अब ये चारों कुछ इंडिकेटर्स को अगर आपको चलाना सीखना है तो मैंने आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। इन चारों चीज़ों को जोड़ के अपनी ट्रेडिंग करनी है। आपको रिजल्ट इम्प्रूव्ड होके मिलेंगे जहाँ पर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, प्राइस एक्शन भी लगाएंगे और आप इंडिकेटर्स के सहारे भी चलेंगे और आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी चलेंगे। तो आप जो मेजरली चीज़ करेंगे वो आपके प्रॉफिट बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे आपने एक शेयर देखा, उस शेयर में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया कि यहाँ पर डिमांड हो रही है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें निकाल ली, उस पर अब मैं लगाने वाला हूँ सपोर्ट के पास। जैसे आने लगा तो आपको पैटर्न्स ड्रॉ करके देखना है कि क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, जो सपोर्ट के पास क्या कोई ऊपर अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है या डाउन साइड का रिवर्सल, वाइस वर्सा। आप उसी के हिसाब से अपना समझना। भी मैं अब ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। तो हमको सपोर्ट के पास देखना है कि क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। उसके हिसाब से अगर वो अपसाइड ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा वो सपोर्ट ही बना रहेगा। अगर वो ट्रेंड लाइन नीचे के साइड ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि जो भी सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है ब्रेक होने के बाद। और आपको ये और थोड़ा सा आपको इसी के अंदर MACD RSI को लगा लेना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट का रुख हो रहा है, मतलब अदर वायर्स हैं, अदर इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, उसका कहने का ये मतलब है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए कर रहा है काम या नीचे के जाने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ आपको प्राइस एक्शन मिक्स कर देना है, जहाँ पर आप प्राइस को देखते हुए अपनी रेंज बनाएंगे। प्राइस को देखते हुए आप अपना, जैसे मान लीजिए 1460 आ रहा है तो 1450 मैंने राउंड फिगर कर दिया। उसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब मैं खरीदूंगा। ये आपको करना चाहिए और इसी की मैं सलाह देता हूँ। इन चारों का कॉम्बिनेशन करके आप यूज़ करेंगे तो आप अपने ट्रेडिंग के अंदर पाएंगे कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं।
आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है वो इंट्राडे के अंदर भी अप्लाई होती है, ये किसी भी स्टॉक्स को देखने पे भी अप्लाई होती है, बट ये स्टॉक ऑप्शंस के जो स्टॉक होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। आपको इंडेसेस देखने होंगे उसके लिए, तभी आप उसका ऑप्शन देखिएगा, आप उसका मेन शेयर पे लगा के देखिए, तब आपको अच्छे से काम आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन के ऊपर लगाते हैं तो ये चीज़ काम नहीं आने वाली। तो अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ को पाने के लिए।